और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। Why don't you call me a Hindu? I do not consider Hindu is a religious term. Hindu is a geographical term. पूरे देश में आग लगाना चाहते हो? प्राथमिकता क्या है? रोजगार ना, बेहतर स्वास्थ्य, उस पर तो कभी मुंह खोलते नहीं सुना मैंने इनको। सीएम योगी की जुबान, सनातन ही राष्ट्रीय धर्म। सनातन पर धर्म युद्ध, बयान किसके विरुद्ध? सनातन राष्ट्र धर्म या राजधर्म, ये बड़ा सवाल। क्या भारत वाकई हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है? हिंदुस्तान कब तक बनेगा हिंदू राष्ट्र? क्या आरएसएस, बीजेपी या फिर साधु संत भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? आखिर हर बार हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का राग क्यों अलापा जाता है? हिंदू राष्ट्र बनने से भारत को क्या फायदा मिलेगा? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि आज के समय में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। आरएसएस कई बार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का राग अलाप चुके हैं। हालांकि ये कोई बीजेपी और आरएसएस की बात नहीं है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग देश के साधु संत भी करते रहे हैं। याद हो तो कुछ दिन पहले ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने नेताजी की जयंती पर सभी सनातनियों से कहा था कि तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। बात यही नहीं रुकी, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि अब चुप होकर बैठने का समय नहीं है, घर में चूड़ियां पहनकर मत बैठो, हिंदुओं अब चुनौतियों से डरना नहीं है, हर मुश्किलों का डटकर मुकाबला करना है, सांच को आंच नहीं है। नेताजी ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मेरा नारा है कि तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जिसके बाद एक बार फिर सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है, राम मंदिर मंदिर है। सीएम योगी ने ये बयान राजस्थान के जालौर में दिया। दरअसल वो यहाँ नीलकंठ महादेव मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इस मौके पर योगी ने कहा कि इस धार्मिक आयोजन में जिस प्रकार जाति, मजहब और धर्म के भेदभाव को छोड़कर आपकी एकता देखने को मिल रही है, इसे सबको दैनिक जीवन में स्वीकार करना होगा। हमारा सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तित्व स्वार्थ से ऊपर उठकर इस राष्ट्रीय धर्म से जुड़ते हैं ताकि हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो और गौ ब्राह्मण की रक्षा हो। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो। किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। वहीं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि जो भारत का खाता है वो हिंदू है, मुझे भी हिंदू कहिए। मेरी शिकायत है कि आप मुझे हिंदू क्यों नहीं कहते। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि हिंदू एक धार्मिक शब्द है, बल्कि ये एक भौगोलिक शब्द है। कोई भी जो भारत में पैदा हुआ है, कोई भी जो भारत में उत्पादित अन्न खाता है, कोई भी जो भारत की नदियों से पानी पीता है, वो खुद को हिंदू कहने का हकदार है। More than 100 years back, he was member of the constituent, member of the central constituent of the during the British period. Central, it was named possibly Central Legislative Assembly. He served there for 6 years, and after completion of his term,
the first reception was given by Arya Samaj people of Gurdaspur to acknowledge his services. And at that meeting, he told the Arya Samajis, he said, thank you very much, you are honoring me. You are recognizing, acknowledging the services which I have rendered in the Central Assembly. But my complaint, serious complaint against you is, why don't you call me a Hindu? I do not consider Hindu is a religious term. Hindu is a geographical term. Anybody who is born in India, anybody who lives on the food which is produced in India, anybody who drinks water from the rivers of India is entitled to call himself a Hindu. Britishers had made that the basis for deciding even the ordinary rights of the citizens. They were decided on that basis. Separate electorate was there. Reservations were there. How to keep society, how to ensure that this society remains eternally divided. सीएम योगी के इस बयान के बाद घमासान छिड़ गया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस के उदित राज तक ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए ये पूछा कि अगर सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है तो फिर मुस्लिम, ईसाई, सिख लोगों के धर्मों का क्या, और ये लोग कहां जाएंगे? जहां तक ये बात है, ये कितने दिनों तक भैया आप गड़े मुर्दे उखाड़ते फिरोगे? ये केवल एक राजनीतिक हस्तक्षेप और हथकंडा है। दूसरा, ये तो बहुत लंबी कहानी है भाई। पहले तो आप इस बात का प्रमाण लाइए कि कहाँ कुछ हैं। अभी ये माना जाता है कि 85 से 90 के करीब ऐसे मंदिर हैं जिनमें प्रमाण के साथ कहा जाता है कि उनको तोड़कर कुछ और बनाया गया। लेकिन आप कहाँ तक के मंदिर की बात करेंगे? एक ऐसी बात है 6वीं, 7वीं, 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है कि जब बहुत से जैन और बुद्धिस्ट मंदिर भी तोड़े गए। उस समय जब जैन और बुद्ध धर्म जो है इस देश में फैला, तो उसके बाद हिंदुओं में या सनातन धर्म के लोगों में एक प्रतिक्रिया हुई, और उसके बाद बहुत से जैन और बुद्धिस्ट मठ जो हैं उनको नेस्तनाबूद किया गया, उनको तोड़ा गया। तो क्या उसको भी लिया जाएगा? और अगर लेना है तो सिर्फ 700 साल पुराने क्यों, 2000, 2500 साल पुराना अन्याय क्यों नहीं? और क्या अन्याय होता है, क्या न्याय होता है? ये सब कहानियों का कोई अंत नहीं है क्या? और क्या इसी में हम पड़े रहेंगे सारे समय? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन आरएसएस की स्थापना की गई थी। बता दें कि 2025 में आरएसएस को बने 100 साल हो जाएंगे, जिसका ना आदि है और ना अंत, जो शाश्वत है, जो हमेशा बने रहने वाला है। उसी सनातन को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय धर्म बताया। अब सवाल यही कि क्या आरएसएस के एजेंडे को विस्तार देने में लगे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ? उनके इस बयान के मतलब और मायने क्या समझे जाए? वास्तव में अगर सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है तो बाकी धर्मों का क्या? ये सवाल बार बार विपक्षी पार्टियों की ओर से पूछे जा रहे हैं। सवाल ये भी कि क्या सनातन राष्ट्र धर्म है या राजधर्म है? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।